of a brave man being sacrificed for whimsical planning, poor planning of senior officers. दोस्तों, ऐसा शायद ही कभी देखने में आता है कि जब एक देश की सेना दूसरे देश के जवान की बहादुरी के कसीदे पढ़ने पर मजबूर हो जाए और इस बात को सिर्फ बोल कर नहीं, बाकायदा लिख कर भी दे कि इस सैनिक की वीरता, शौर्य और साहस का सम्मान किया जाना चाहिए। साल 1999 के कारगिल युद्ध से जुड़ी सैनिकों की न जाने कितनी ऐसी कहानियां हैं जो आज तक दोनों ही देशों के सामने आती रही हैं। अभी तक आपने ज्यादातर भारतीय सेना के जवानों के किस्से सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको बताएंगे पाकिस्तान के ऐसे जवान की कहानी जिसके युद्ध लड़ने के जज्बे को इंडियन आर्मी ने भी सलाम किया था। आइए जानते हैं इसके बारे में। साल 1999 में हुए भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना की तरफ से कैप्टन कर्नल शेर खान को टाइगर हिल पर कब्जा जमाए रखने के लिए भेजा था। यहाँ उनका काम इंडियन आर्मी को इसी चोटी को एक बार फिर से वापस कब्जे में लेने से रोकने का था। उस वक्त चूंकि बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सेना के जवान इस जंग में इंडियन आर्मी के हाथों मारे जा रहे थे या फिर घायल होकर मैदान छोड़ रहे थे, इसलिए पाकिस्तानी आर्मी को ऐसे जवान की तलाश थी जो भारतीय सेना को घंटों तक उलझा कर रखे। तब पाकिस्तान को सिर्फ एक ही नाम याद आया जो शेर खान का था, जो जंग के खत्म होने तक इंडियन आर्मी के ब्रिगेडियर महेंद्र प्रताप सिंह को भी अपना कायल बना चुके थे। हालांकि शेर खान भी बाकी पाकिस्तानी सेना के जवानों की तरह इंडियन आर्मी की गोलियों से बच नहीं पाए थे, लेकिन एक जवान के तौर पर ये उनकी बहादुरी थी जिसके चर्चे आज भी भारतीय सेना के गलियारों में होते हैं। बता दें कि कैप्टन शेर खान पाकिस्तानी सेना के नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री ऑफिसर थे। वहीं ब्रिगेडियर MS बाजवा ने इस लड़ाई का जिक्र करते हुए एक इंटरव्यू में कहा था कि दुश्मन देश की तरफ से लड़ने वाले लगभग सभी जवान कुर्ता पजामा पहने थे, लेकिन उनमें से सिर्फ एक शेर खान ही ऐसे थे जो ट्रैक सूट पहने हुए थे। ये जो ट्रैक सूट वाला था वो कैप्टन कर्नल शेर खान था और उसकी तारीफ खुद 86 वाले कर रहे हैं कि बड़ी बहादुरी से पाकिस्तानी अफसर। इस लड़ाई को भारत की तरफ से लीड कर रहे MPS बाजवा ने आगे बताया कि कर्नल शेर खान की लीडरशिप इतनी अटैकिंग थी कि कुछ वक्त के लिए इंडियन आर्मी को अपने मोर्चे पर आगे बढ़ना काफी मुश्किल हो गया था। इसलिए सेना ने इस एरिया में कुछ देर के लिए पीछे हटने का फैसला कर लिया था। इतना ही नहीं, इन दोनों देशों के बीच लड़ी गई ज्यादातर लड़ाइयों में पाकिस्तानी सेना की तरफ से इस तरह के बड़े और एग्रेसिव ऑफिसर को किसी भी वॉर में लीड करते हुए कम ही देखा गया था। कुछ साल पहले कारगिल द अनटोल्ड स्टोरीज फ्रॉम द वॉर नाम की एक किताब लिखने वाली रचना बिस्ट ने इस बुक में जिक्र किया कि शेर खान ने टाइगर हिल पर एक साथ 5 पोजीशन संभाल रखी थी। हालांकि ये बात और है कि उनके पास इस चोटी पर मौजूद जवानों की संख्या काफी कम थी और ये बात वो और इंडियन आर्मी दोनों ही अच्छी तरह से जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कई घंटों तक इंडियन आर्मी के पोस्ट की तरफ से लगातार हमले जारी रखे। बता दें कि इस वक्त तक भारत में बनी पोस्ट पर बड़ी संख्या में आर्मी के जवान पहुंच चुके थे, लेकिन शेर खान इस बात से बिल्कुल भी नहीं घबराए और अपने आखिरी दम तक लगातार लड़ते रहे। Radioing about, send me supplies, send me supplies. When he finally runs out of it and he has not a single bullet left, he starts pelting stones at the Indian Army men who were climbing up and who was catching, who were catching up on him. And I think it's a brave feat. I mean, till the last, he could have surrendered. उस दौरान इंडियन आर्मी के जितने बड़े अधिकारी इस चोटी को वापस लेने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन में शामिल थे, उनका कहना था कि शेर खान के कब्जे से टाइगर हिल को वापस लेना काफी मुश्किल काम था। शेर खान के पास कम जवान होने के बाद उन्होंने भारत के कई सैनिकों को मार गिराया था। इतना ही नहीं, वो अच्छी तरह जानते थे कि इस जंग में वो टाइगर हिल को अपने कब्जे में ज्यादा लंबे समय तक नहीं रख पाएंगे, लेकिन उन्हें इस बात की जरा भी चिंता नहीं थी। इस जंग में वैसे एक समय ऐसा भी आ गया था जब शेर खान ने पाकिस्तान के चंद जवानों के साथ मिलकर हारी हुई बाजी को पूरी तरह से पलट कर रख दिया था, लेकिन इंडियन आर्मी के एक बहादुर जवान ने अपनी मशीन गन से दुश्मन देश के इस कैप्टन को अपना निशाना नहीं बनाया होता तो ये जंग और लंबी चलती। वहीं शेर खान की मौत के बाद जब आर्मी ने इस चोटी को अपने कब्जे में ले लिया तो यहाँ दुश्मन देश के कई जवानों की डेड बॉडी मौजूद थी जिन्हें वहीं दफना दिया गया, लेकिन उनमें से एक बार शेर खान की बॉडी को नीचे की तरफ भारतीय पोस्ट में मंगवा लिया गया। जब इस पाकिस्तानी जवान की जेब में तलाशी ली गई तब पता चला कि ये कौन है। बल्कि मैंने सबको, बाकियों को तो उनकी बॉडी इज्जत के साथ दबा दी जी। इस ऑफिसर की बॉडी को मैंने बोला कि नीचे लाओ। ये ट्रैक सूट वाला था? ये ट्रैक सूट वाला था। अच्छा अच्छा अच्छा। नीचे जब बॉडी लाए तो मैंने उसकी जेब वगैरह सारी उसके निकाले, उनके जितने भी लेटर्स थे जी,
उनसे मेरे को पता चला कि इसका नाम कैप्टन करनाल शेर खान है। उनकी बॉडी को पाकिस्तान के हैंडओवर किए जाने से पहले आर्मी ने एक चिट लिखकर उनके साथ भेजी, जिसमें लिखा था, कैप्टन कर्नल शेर खान ऑफ 12 NLI has fought very bravely and he should be given his due। कारगिल वॉर में लड़ने वाले पाकिस्तान के इस जवान की चंगी कहानी तो आपने जान ली। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि उन्होंने यहाँ तक का सफर कैसे तय किया। बता दें कि कैप्टन कर्नल शेर खान का जन्म पाकिस्तान में मौजूद एक गांव नवा किले में हुआ था। उनके दादा को आर्मी की वर्दी वाले सैनिक पसंद थे। यही वजह थी कि उनके दादा ने शेर खान के जन्म के समय से ही उनके नाम में कर्नल जोड़ दिया था। उस समय तक उनके परिवार को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि नाम में कर्नल जोड़ने की वजह से शेर खान की जिंदगी में कितनी मुश्किलें आ सकती हैं। एक पाकिस्तानी कर्नल अशफाक हुसैन द्वारा कारगिल पर लिखी मशहूर किताब विटनेस टू ब्लंडर कारगिल स्टोरी अनफोल्ड्स में उन्होंने जिक्र किया है कि कर्नल शेर खान के नाम ही एक किस्सा था जिसे वो बहुत ही प्राउडली यूज किया करते थे। जब वो फोन उठाकर कहते थे, लेफ्टिनेंट कर्नल शेर स्पीकिंग, तो फोन करने वाला इंसान समझता था कि वो कमांडिंग ऑफिसर से बात कर रहा है और वो उन्हें सर कहना शुरू कर देता था। तब शेर खान मुस्कुराते हुए कहते थे कि वो लेफ्टिनेंट हैं, मैं अभी आपकी बात कमांडिंग ऑफिसर से करवा देता हूँ। पाकिस्तानी सेना के इस जवान ने अक्टूबर 1992 में पाकिस्तान में मौजूद मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन की थी। इस दौरान वो अपने चेहरे पर दाढ़ी रखा करते थे। जब वो इस एकेडमी से पास होकर निकलने वाले थे तब उनसे कहा गया कि आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी शानदार रही है, अगर वो अपनी इस दाढ़ी को कटवा लें तो उन्हें अच्छी जगह पोस्टिंग मिल सकती है। लेकिन शेर खान ने अपनी दाढ़ी को हटाने से इनकार कर दिया। इसके बावजूद भी सेना की तरफ से बटालियन क्वार्टर मास्टर का पद उन्हें दे दिया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि क्वार्टर मास्टर का पद काफी बड़ा माना जाता है। इसमें ज्यादातर बैरकों और स्टोर को संभालने का काम दिया जाता है। शेर खान के जूनियर बताते थे कि एकेडमी में कमांड काफी शानदार थी और अपनी का पुरस्कार है भारत में से परमवीर चक्र के बराबर माना जाता है। तो दोस्तों, क्या आप कारगिल युद्ध से जुड़ी इस कहानी को जानते थे? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट करके जरूर बताएं।